अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, खुश आमदीद जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, दुआ है और उम्मीद है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड भी आप लोगों ने भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारी कर रखी होगी। और वैसे भी जनाब कल छुट्टी है और छुट्टी को दुबाला करने के लिए कल क्रिकेट मैच भी है और वो भी वर्ल्ड कप का जनाब फाइनल है। हिचकोले खाती, डगमगाती और लड़खड़ाती कौमी टीम वर्ल्ड कप की फाइनल तक तो पहुंच चुकी है। और कौमी शाहीनों की कारकर्दगी देख के तो मुझे इल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ जाता है कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म करने का है एक बहाना। और कौमी शाहीनों ने ये बार बार साबित भी किया है जनाब के बुलंदो बांग दावे और बड़े बड़े बोलने वाली जो इंडियन क्रिकेट टीम थी उसकी वर्ल्ड कप से छुट्टी हो चुकी है। और अब कल पाकिस्तान और इंग्लैंड कल जो है मद्दे मुकाबिल होंगे। और शायकीन क्रिकेट की जानिब से जो मौजूदा सूरत हाल है ना, उस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट सामने आ रहे हैं। वो जनाब ये तमाम तो जितनी भी सूरत हाल है उसको 1992 की सूरत हाल के साथ मुशाबे करार दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि महकमा मौसमियात की जानिब से ना इतवार और पीर के रोज़ मेलबर्न में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। इवेंट टेक्निकल कमेटी ने T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है उसका फैसला कुन बनाने के लिए प्लेइंग कंडीशंस में कुछ चेंजिंग्स की गई हैं। और रिजर्व डे वाले रोज़ यानी कि मंडे को मैच का जो नतीजा ना आने की सूरत में खेल का इजाफी दौरानिया 2 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया है। और आईसीसी का कहना है कि पूरी हमारी कोशिश होगी कि जो मैच है वो एटलीस्ट इतवार को ही मुकम्मल कर लिया जाए। और बारिश की सूरत में अगर बारिश हो जाती है तो जो रिजर्व डे है उस पर यानी कि पीर वाले दिन जो मैच है उसका बाकी का जो दौरानिया होगा वो 3 बजे उसको फिर शुरू किया जाएगा। तो उम्मीद तो हमें यही करनी चाहिए कि जनाब कल ही मैच पूरा हो जाए और कल ही हम जो जीत जाएं फाइनल भी और ट्रॉफी अपने पाकिस्तान ले आएँ, वापस ले आएँ। क्योंकि जितनी भी तमाम तो सूरत हाल है सब यही कह रहे हैं कि जनाब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अगर हिस्ट्री रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है फिर ट्रॉफी भी हमारे पास ही आएगी इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ते जनाब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। और जिस तरह हमारा मौसम चेंज हो रहा है और जब मौसम बदलता है तो सेहत से जुड़े बहुत सारे मसाइल हैं जो जन्म लेना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर ये मौसम बच्चों की सेहत पर बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। और इस मौसम में नमूनिया फैलने के खदशात कई गुना बढ़ जाते हैं। नमूनिया फेफड़ों में होने वाला एक ऐसा खतरनाक इन्फेक्शन है जो लाहक होने के बाद जिस्म में ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाती है और जिसके नतीजे में जिस्मानी अज़ा काम करना छोड़ देते हैं या ये कह लें कि सही तरीके से काम नहीं करते और बिलाखिर इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि तरक्की पजीर जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर शीरख्वार बच्चों के अमवात की बड़ी वजह नमूनिया बताई जा रही है। दुनिया भर में 4,37,000 बच्चे जबकि पाकिस्तान में हर साल कमोबेश 70,000 से ज़ायद बच्चे जो है नमूनिया की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नमूनिया से मुतालिक आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इसको किस तरह रोका जा सकता है, इन पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, किस तरह की एहतियात की जानी चाहिए, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज के दिन की मुनासबत से जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद रशीद साहब मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका बहुत टाइमली इस प्रोग्राम को मैनेज करने का। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहब आज नमूनिया का डे मनाया जा रहा है ताकि इससे आगाही ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। मतलब मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि नमूनिया ज़्यादातर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ख़ासतौर पर ये वाला जो ट्रांजिशन पीरियड होता है इसमें बच्चे नमूनिया का शिकार हो जाते हैं। कुछ चीज़ें मैंने नमूनिया के हवाले से बताई कि नमूनिया होता क्या है, इसको मज़ीद आप एलेबोरेट कर दें कि ये है क्या और किस तरह हमारी सेहत को खासतौर पर बच्चों की सेहत को इफ़ेक्ट करता है। देखिए सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर लेके आए तो हमारे अंदर एक सांस की असेंबली अल्लाह पाक ने फिट की हुई है। ये नाक के ज़रिए आप समझिए जैसे एक डबल बैरल गन होती है वैसे पीछे जब नाक जाता है उसके पीछे वेंट पाइप है, नीचे 2 लंग्स होते हैं। सारी ज़िंदगी हम इसी रेस्पिरेटरी असेंबली के ज़रिए सांस को मैनेज करते हैं। हाँ जी। अगर आप लंग्स की पिक्चर को जहन में लेके आइए तो वो एक पाइप के साथ पाइप दर पाइप तकसीम होती है और एंड पे पॉकेट्स हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है, जिनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। नमोनिया बुनियादी तौर पे उन एल्वियोलाई या उन थैलियों में रेशा जमा होने का नाम।
अच्छा। जब एल्वियोलाई में जहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होनी है, रेशा जमा होगा, तो आप सांस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे एक्सचेंज करेंगे? एग्जैक्टली। और वो लंग के उस हिस्से को डैमेज करेगा जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं। और ये यकीनन छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हर एज एक्सट्रीम पे बूढ़ों के लिए भी निमोनिया उतना ही खतरनाक है जितना बच्चों के लिए। ओके। बल्कि इस साल का जो निमोनिया डे का थीम है वो है ही यही कि निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन। ओके। अभी आप देखिए कोरोना ने जो निमोनिया किया वो हर उम्र पे इफेक्ट हर उम्र पे इफेक्ट किया। हाँ यंग जी, भी हाँ थे, जी। ओल्ड भी थे, बच्चे भी थे। और बच्चों में अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा अमवात 5 साल से बच्चों के जो उम्र कम है वो निमोनिया से सारी दुनिया में अमवात। निमोनिया हाईएस्ट नंबर 1 कॉज है ओके। और डायरिया नंबर 2 कॉज। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आपके ज़रूर, सवालों की ज़रूर। रोशनी में उसको फर्दर एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे जो उसमें कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, इसके अगर इनिशियली स्टेज पे देखा जाए डॉक्टर साहब, तो इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि अगर निमोनिया बच्चों को हुआ है तो हम उसको एक इनिशियल स्टेज पे भी उसको पकड़ सकते हैं, और कौन सी अलार्मिंग सिचुएशन उसके लिए हो सकती है कि अब हमने डॉक्टर के पास ही भागना है? देखिए, सबसे पहले सांस की रफ्तार को समझना ज़रूरी है। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से लोगों को समझाना चाहूँगा कि 0 to 2 months जी। अगर एक बच्चा 60 ब्रेथ पर मिनट से ऊपर सांस ले, आप आराम से घड़ी लगाकर उसके सांस को वॉच करें अगर आपको शक है जी जी। तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 2 months to 1 year 50 ब्रेथ पर मिनट से अपर लिमिट है, इसके ऊपर सांस का रफ्तार होना ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन ओके। है। 1 to 5 years 40 ब्रेथ पर मिनट से ऊपर, और 5 years के बियॉन्ड 30 ब्रेथ। 30। ओके। अब ये है सांस की रफ्तार। दूसरा है सांस में तेजी या उखाड़ होना, और पसलियां जो ये हमारे रिब्स कहलाती हैं, इन पे गड़े पड़ना, इन पे जोर लगा के बच्चे का सांस लेना, पसलियां चलना, इसको सादी जुबान में कहा अच्छा। जाता है, या इसको इंग्लिश में आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या डिफिकल्ट ब्रीदिंग कहते हैं। ओके। तो डिफिकल्ट ब्रीदिंग इवन इससे कम सांस की रफ्तार पे भी एक अलार्मिंग साइन है। लेकिन ये एक मुस्तकिल यानी रूटीन होनी चाहिए। रूटीन इन द सेंस कि जिस बच्चे को निमोनिया होगा वो मुसलसल ऐसा सांस लेगा, क्योंकि अच्छा। वक्ती तौर पे अगर नाक बंद हो, बच्चा थोड़ी देर 1-2 मिनट खींच के सांस ले और फिर सांस बहाल हो जाए तो वो निमोनिया नहीं कहलाएगा। निमोनिया हैज़ टू बी कि एक बच्चे को खांसी, नज़ला, बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और उसके बाद बच्चे का सांस तेज़ होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पसलियाँ चलनी शुरू हुई, जोर लगना शुरू हुआ, ये निमोनिया की क्लियर निशानी है। अलार्मिंग साइन 4-5 होते हैं जो WHO ने अनाउंस किए हुए हैं छोटे बच्चों में किसी भी बीमारी के लिए। ठीक है। एबनॉर्मली स्लीपी, डिफिकल्ट टू वेक। ओके। एक बच्चा जो ऐसा बेहंगम गनूदगी का शिकार हो रहा है कि जो आप कहते हैं कि यार ये कुछ ज्यादा सो रहा है, उठ नहीं रहा, निढाल हुआ हुआ है, लेथार्जिक हुआ हुआ है, हाई ग्रेड फीवर 103-104 से ज्यादा का बुखार हो, हर 2 सूरत में डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। ठीक है। बच्चा खुराक सही नहीं ले रहा, अगर नॉट फीडिंग वेल हमारी जुबान में इसको कहते हैं, या रिलक्टेंस टू फीड, अगर बच्चा 2 माह से नीचे है और वो अपनी फीड को हाफ कर दे जितना वो पहले ले रहा था, ये अलार्मिंग साइन है। 2 माह से ऊपर है और बच्चा अनएबल टू ड्रिंक, यानी आप उसको कुछ पिलाना चाहें तो वो क्योंकि गनूदगी में है, दूध यहाँ से गिर रहा है, उससे पिया नहीं जा रहा, सुस्त हो रहा है, ये अलार्मिंग साइन। ओके। सिमिलरली खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली क्योंकि छोटे बच्चे जितने हों उनमें बीमारी फैल जाया करती है, ज्यादा तो चांसेस कई दफ़ा ऐसे बच्चों में सांस की तेज़ी के साथ फिट्स भी पड़ते हैं जो कि एक एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन कहलाती है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको, ऑल्दो कि ये रेयर है, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें वार्न करती हैं कि आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। और उसके लिए कोई भी बीमारी बाद में निकले, निमोनिया की बहुत सारी किस्में हैं, बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया करते हैं, वायरस हैं जिससे आपने कोरोना वायरस का सबको पता लग गया, उसकी वजह से बहुत खसरे का वायरस निमोनिया करता है, चिकन पॉक्स का वायरस निमोनिया करता है, बैक्टीरिया में काली खांसी का बैक्टीरिया निमोनिया करता है, टीबी का बैक्टीरिया निमोनिया करता है। फिर निमोनिया के अपने जरासीमों की जो कॉमन है, नीमोकॉकस है, ये हैं तो टेक्निकल नाम, लेकिन मालूमात की हद तक कि वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही निमोनिया कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका सिर्फ यही है कि सर्दियां आती हैं तभी ये हो सकता है, या वैसे भी किसी भी मौसम में हो सकता है? ये 12 महीने होता है, 12 महीने लेकिन हो सकता है। सर्दियों में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। देखिए, हर मौसम के अपने फल हैं, हाँ जी। हर मौसम की अपनी सब्जियां हैं, हर मौसम के अपने जरासीम हैं जो उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे पनपते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो
आपने कहा भाई खाना जल्दी ख़राब हो गया या स्टेल खाना खा लिया तो पेट ख़राब हो गया, या स्किन पे पसीना रहने की वजह से इन्फेक्शन हो गई। फिर इसी तरह सर्दियाँ आती हैं तो वो नमोनिया की तरफ, वो जरासीम जो नमोनिया कॉज करते हैं, उनकी नशोनुमा ज़्यादा आसानी से होती है। अच्छा, अगर हो जाए किसी बच्चे को नमोनिया या किसी बुजुर्ग को नमोनिया, तो सबसे पहले हमें इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए? हमारी कॉमन प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए इस हवाले से? देखिए, कॉमन प्रैक्टिस पे तो स्ट्रेट अवे, क्योंकि जब नमोनिया, एक तो है नमोनिया को प्रिवेंट करना, ठीक ये है। पहली बात होनी ओके। चाहिए। छोटे बच्चों में हिफाजती टीके, ओके, हुकूमत पाकिस्तान इंतहाई महंगे हिफाजती टीके बिल्कुल लगा फ्री रही है, लगा हाँ रही जी। है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर लोगों को पता चल जाए ना कि उन टीकों की मार्केट में क्या कीमत है, तो हज़ारों रुपए के टीके टोटल फ्री लगाए जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के बेस्ट टेम्परेचर पे मेंटेन करके, और उसमें खसरे का नमोनिया का टीका, ज़ाहिर खसरा होगा, नमोनिया जी, हो जी। सकता है, काली खांसी का टीका, उसमें एच इन्फ्लुएंजा बी नमोनिया, नीमोकॉकस का इंजेक्शन, टीबी का इंजेक्शन, आप हर किस्म का टीका बेहतरीन क्वालिटी के। तो पहली हिफाजत ये है। नंबर 2 हिफाजत कि आप अपनी खुराक को कैसा रखते हैं। अच्छा, माँ का दूध छोटे बच्चों में, उससे बड़ी इम्यूनिटी कोई नहीं है। अल्लाह पाक ने जो कुरान में एहसान फरमाया, उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमतें हैं। माँ का दूध ऐसी एंटीबॉडीज रखता है, जब वो बच्चा पीता है तो उसकी इंटेस्टाइन के अंदर IgA की पूरी एक लाइनिंग बन जाती है, और जरासीम को घुसने की जगह नहीं मिलती। आप हमारे अस्पतालों में आइए, आपको अगर 100 बच्चा दाखिल है तो 85% वो मिलेंगे जो डब्बे पे हैं या गाय भैंस पे हैं, और जितने माँ के दूध वाले वो घर पे होंगे। अगर वो अस्पताल आएंगे भी तो वो जल्दी बेहतर हो बेहतर होके जाएंगे। चले कुव्वत जाएंगे, मुदाफ़ियत इतनी, और ये नहीं कि 2 साल पे माँ के दूध की कुव्वत मुदाफ़ियत वाइंड अप होती है, सही। 2 साल में वो ऐसी प्रोग्रामिंग कर जाती है जो उसके बाद भी चलती है। तो इसलिए मदर फीड नंबर 1 प्रोटेक्शन। ओके। फिर खुराक, प्लीज़ अपने बच्चों को घर की बनी हुई चीज़ें दीजिए। हमारी जो ये नस्ल अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ग्रो कर रही है, इसको 3 मसाइल का सामना है: स्क्रीन टाइम, प्रोसेस फूड, पोल्यूटेड एयर। अब इसमें से अनफॉर्चुनेटली पोल्यूटेड एयर तो गरीब अमीर का बच्चा एक जैसी हवा में सांस लेता है, लेकिन स्क्रीन टाइम और प्रोसेस फूड तो हमारे इख्तियार में है। अब प्रोसेस फूड बच्चों को खिला खिला कर कुव्वत मुदाफ़ियत कम की जाती है। खुराक में अनाज, गंदम, चावल, मकई, जौ, सब्जियां वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लोग आके हमें कहते हैं डॉक्टर साहब को ताकत का शरबत दें। सब्जी फल से अच्छा ताकत का शरबत किधर से लाएं? लेकिन हम तो डॉक्टर साहब लगाते ही नहीं ना बच्चों को सॉलिड के, खासतौर पर इस तरह की चीज़ों पे लगाते ही नहीं। वो 6 महीने बाद या 1.5 साल का जब बच्चा होता है तब हम उसको टेस्ट बड्स जो है वो डेवलप करना शुरू करते हैं। तो किस तरह उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है, मैं आपको इसकी तहकीक बताता हूँ। हाँ, माँ के पेट में, माँ जो खुराक खाती है, एमनियोटिक फ्लूइड में, ये रिसर्च इसको प्रूव कर रही है कि उसका जायका रिफ्लेक्ट होता है। जो बच्चे एक ऐसी माँ के साथ कनेक्टेड पैदा होते हैं, जो माँ वैरायटी खुराक खाती है, उनमें सेंसिटाइजेशन होती है माँ के पेट में, नंबर 1। नंबर 2, मदर फीड में जो माँ डिफरेंट खुराकें खाती है, उसका जायका रिफ्लेक्ट होता है, जो ओके। बच्चों को टेस्ट अर्ली डेवलप करता है। सही। फॉर्मूला एक सिंगल जायका है। गाय भैंस का दूध एक सिंगल जायका है, ठीक है जी। पहला साल सबसे ज्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ खुराक इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तहकीक से प्रूवन है कि 6 माह से 1 साल के दरमियान जितनी आप नए टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, अगले दूसरे साल में उससे कम, तीसरे चौथे में उससे कम। तीसरे चौथे साल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा फीडर का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल करते हैं, वो 4 साल 5 साल की माँ मेरे पास, ये सब डॉक्टरों के पास आके एक ही शिकायत करती है कि डॉक्टर साहब फीडर ही पीता है, फीडर ही पीता है, इसके अलावा कुछ और क्योंकि खाता नहीं हमने है। उस हाँ। बच्चे को मुसलसल फीडर पे जवान किया। हमने रिस्पॉन्सिव फीडिंग, जो टाइम था कि बच्चे के साथ रेसिप्रोकेट करके खिलाना मकसूद नहीं होता, खिलाना सिखाना मकसूद होता है। एक और तो full- हेल्दी खिलाना जी। भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि बच्चे बॉर्न ही, मतलब पैदा ही नमूनिया के साथ हुए हैं। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, हर बीमारी के अपने परसेंटेजेस हैं। अच्छा। कंजेनिटल नमोनिया एक बीमारी है अच्छा, जो माँ के पेट से बच्चे को लग सकती है। डिलीवरी के टाइम कुछ ऐसे जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली नर्सरी या अस्पताल के माहौल में ऐसा मुमकिन होता है। ओके। यकीनन बहुत छोटे बच्चे के फेफड़े बहुत वल्नरेबल होते हैं। उसमें जो हमारे लंग्स में, यही मैंने जो पहले आपसे बात की एल्वियोलाई जी, या जी। उन थैलियों की, उन पर एक ऐसी सरफेस लगी होती है कि जो डैमेज हो तो बच्चे का लंग बहुत जल्दी डैमेज होता है। और अनफॉर्चुनेटली जितना छोटा बच्चा हो उतना नमोनिया का डैमेज ज़्यादा है। अच्छा, तो जो ये बॉर्न विद नमोनिया जो बच्चे होते हैं, तो फिर उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए? वो फिर एंटीबायोटिक्स रिवर्सिबल जी होता है बिल्कुल ये? होता है। इनको दाखिल रखना पड़ता है नर्सरी में। अच्छा। इनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। कुछ बच्चों में
मिलती जुलती अलामात के साथ सर्फेक्टेंट एक केमिकल आता है वो भी देना पड़ सकता है। फिर कई बच्चे अनफॉर्चुनेटली वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है। ओके। बहरहाल अल्लाह पाक के निज़ाम में रिकवरी के अपने सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन हम कोई भी दवा लेते हैं हमारा ख्याल होता है दवा ने ठीक किया। आप यकीन करें 70-80% आपके जिस्म ने काम किया। बहुत सारी दवाओं की तो तारीख ही 100 साल पुरानी है। क्या उससे पहले इंसान कैसे ठीक होता था? बिल्कुल। तो कुदरत का पूरा इम्यूनिटी का सिस्टम एक पूरा पका हुआ फल बना के भेजा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जनाब कोई भी बीमारी हो, कुछ भी आपको हो, तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ख़ास तौर पर ख़ुद से ही नहीं डॉक्टर बन जाना चाहिए। खुद से तशख़ीस करके खुद से ही हम लोग दवाइयों का यूज़ बढ़ा देते हैं। आज जनाब वर्ल्ड नमूनिया डे मनाया जा रहा है, उस हवाले से हमने बात की है कि बच्चों में ख़ास तौर पर, बुज़ुर्गों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें फिर कहा जाता है कि मौत भी वाक़या हो जाती है? उसमें क्या गफलत बरती जाती है जिसकी वजह से उस स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं? देखिए, गफलत तो खैर बेचारे वालिदैन जान के तो कोई अपनी औलाद के साथ नहीं करता है ना, मालूमात की कमी होती है। गफलत यही है कि आपका बच्चे का सांस उखड़ा हुआ है, वो दूध सही नहीं पी रहा, लोग अस्पतालों में जाने से डरते हैं। तो बुरे तजर्बात की वजह से अस्पताल को बहुत अच्छा माहौल, उनको हमेशा जाहिर एक परेशानी वाली जगह होती है ना, तो अस्पताल लेट नहीं आना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है कि बच्चा तब पहुंचा जब आप कुछ कर नहीं सकते, डैमेज इरिवर्सिबल हो गया हुआ है। फिर दूसरा लाइक ये है कि ऑब्वियसली जब सांस ही उखड़ जाएगा और सांस की मदद से हम कायम हैं, ऑक्सीजन जिस्म को नहीं जाती, तो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, दिल को ऑक्सीजन, गुर्दे को, दिमाग को, जिस्म के पोर पोर को ऑक्सीजन चाहिए। जब नहीं मिलती तो वो तमाम चीज़ें अपने डैमेज में आती हैं, तेजाबियत फैलती है और उसका पूरे जिस्म में इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएं तो वो आहिस्ते आहिस्ते इरिवर्सिबल होना शुरू हो जाता है। फिर वो रिवर्सिबल नहीं रहता, फिर उसको नहीं पकड़ा जा सकता उस बीमारी को। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद रशीद, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज का दिन आप यहाँ पर आए और वर्ल्ड नमूनिया डे के हवाले से हम बात करते हैं। कुछ अवेयरनेस फैलाने की हमने जनाब कोशिश की है कि नमूनिया होता क्या है, किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है और काबू किस तरह इस पर पाया जा सकता है, इस पर बात की। आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
गली बेवफा वादी, ए गली बेवफा वादी, मुहल्ला हर जायादा, असाए थे नहीं होना, तमाशा जो बने देहिन, ए सच्चे अशुदा यादा, असाए थे नहीं होना, ए गली बेवफा वादी। अल्लाह दी सोयत गलवी, मतलब सिवा नहीं करे दे, टूट जाए दिल भाई किसे दा, खौफे खुदा नहीं करे दे, खौफे खुदा नहीं करे दे, इन्हनु वलियों दा सिर्फ लड़ाइयां दा, असा इत्थे नहीं होना, तमाशा जो बने सच्चे अशोदायां दा, असा इत्थे नहीं होना, ए गली बेवफा वादी। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। ये आरफा सिस्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। 3 बहनें हैं, एक आवाज़ है और एक पहचान है। आरफा सिस्टर्स के नाम से जनाब ये तीनों बहनें जानी जाती हैं, अपना एक मकाम रखती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और इंडस्ट्री में कदम भी रख चुकी हैं अपनी बहुत ही सुरीली आवाज़ के साथ, बाकमाल मैं तो कहूँगी आवाज़ के साथ जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों बहनें हैं और सूफ़ी कलाम और क्लासिकल गायकी इनका खासा है। हमारे साथ महरीन, आरफा और जनाब वासिफ़ा मौजूद हैं। आप तीनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप तीनों? ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ है आप तीनों की। आरफा आप ही से स्टार्ट करूंगी, आप सबसे बड़ी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हैं आप? अच्छा, और स्टार्ट किसने किया था? मैंने। आप ही ने स्टार्ट किया था, आप ही से ये फिर बाकी सारी? हाँ जी। कितने साल हो गए हैं? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। और आपको वासिफा? मैं भी 6 साल। मतलब सबने इकट्ठे स्टार्ट किया था? बिल्कुल, मतलब 3-4 मंथ का हो गया होगा। 3-4 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर इसकी तरफ से देख के फिर हम तीनों। फिर आप लोगों को भी शौक आ गया कि आपने भी करना है। चलो, तो कैसे आपको आरफा कैसे शौक पैदा हुआ कि अच्छा मैं गायकी में भी जा सकती हूँ? हमारे पास दरबार है सैयद पीर वारिस शाह का। हाँ। और हमारे शेखुपुरा में? बिल्कुल, हमारे घर के बिल्कुल ना वो करीब है। तो छत पे जब जाते थे तो वहाँ पे हीर सुनने की आवाज़ वो सुनाई देनी। क्या तो बात बस वहीं से सूफी कलाम पढ़ा जाता था। हाँ जी, देख देख के ना शौक पैदा हुआ। शौक पैदा हो गया, सुन सुन के शौक पैदा हो गया। देख देख के वहाँ पे ढोल बड़े बजते हैं। हाँ जी, बड़ा मजा आता है वहाँ पे। क्या बात है। एक दफ़ा हुआ है, मेरा इत्तेफाक हुआ है, मैं अपने कॉलेज की ट्रिप के साथ गई थी इनके मज़ार के ऊपर, लेकिन बड़ा अच्छा सुनने में लग रहा है। तो फिर आपने आरफा किसी से सीखा, प्रोफेशनली कहीं से सीखा, या खुद ही वहाँ से सुन सुन के और खुद ही गा गा के तो आपने अपना जो ये आवाज़ पुख्ता की और ये सारी चीज़ें की? मैंने किसी से सीखा नहीं। अच्छा, मैंने किसी से नहीं सीखा। 6 साल से मैं सिर्फ फ़ोन पे सुनती हूँ और फ़ोन पे ही जो है वो खुद याद करती हूँ, फिर बहनों को याद करवाती हूँ। क्या बात और है। माशाल्लाह से अब तो हमारे 3 जो सॉन्ग हैं पीटीआई के वो काफ़ी वायरल हो चुके हैं। उस गानों की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत मिली है, पहले नहीं थी। अच्छा, पहले नहीं थी, ना कवाली से मिली ना कसीदे से मिली, पहले हमें लोग जानते ही नहीं थे। ओके। हाँ जी, और ये गाने की वजह से पीटीआई का जो गाना गाया इमरान खान का, वो हमने खुद लिखे हैं। ओके, वाह खुद जी लिखती वाह। भी हैं। हाँ। हाँ जी, वो तीनों गाने हमने खुद लिखे हैं। कौन लिखता है? तीनों बहनें, तीनों मतलब बहनें बैठ के लिख रही होती हैं? ये लिखती है, हाँ। पूछती है ये लाइन ठीक है नहीं सही। ठीक, फिर हम बताती हैं नहीं यहाँ पे ये लिख लो, यहाँ पे ये लिख लो। ज्यादा इंटरेस्ट किसका था? आप ही का था आरफा इसमें आने का? ज्यादा आरफा का। आरफा का था। और फिर आप लोग पीछे। महरीन, आपसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, आपका भी इंटरेस्ट था इसमें आने का कि नहीं? बहनों को देखा और फिर आ गई? नहीं है था, अपना भी था, इंटरेस्ट था। तो घर वालों ने इजीली आने दिया आरफा? घर वालों ने तो आने दिया, हाँ। लेकिन रिश्तेदारों ने नहीं आने दिया। वो कुछ होते हैं ना, आपकी फैमिली अगर सपोर्ट करती भी है फिर भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है हमें। बिल्कुल, कुछ लोग हम हैं भी पठान,
और पठानों में तो ये गाने नहीं देते, वो बाहर नहीं निकलने देते। हाँ। मेरे जो बाबा हैं उनकी ख्वाहिश थी कि मैं गाऊँ। अच्छा। हाँ जी, अब वो हयात नहीं है, 1.5 साल हो गया उन्हें, उनकी डेथ हुई। और ये समझ लें कि मैं उनका शौक पूरा कर रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं गा रही, मैं उन्हें याद करके गाती हूँ, इबादत समझ के गाती हूँ। ठीक है, अगला क्या सुनाएंगी आप तीनों हमें? हम आबिदा जी का आपको सुनाएंगे कलाम। कलाम? हाँ जी। चलें जी, श्योर। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, छेती आवी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। बुल्ले शाह नु सदो सदो, बुल्ले शाह नु सदो, शाह इनायत दे बूहे, बुल्ले शाह नु सदो, शाह इनायत दे बूहे, जिन्ने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे, जिन्ने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे, ता मैं मारी सी अड्डी, ता मैं मारी सी अड्डी, ता मैं मारी सी अड्डी, मैनू मिल गया पिया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, छेती आवी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत ही खूब। मतलब अगर आपने सीखा नहीं है किसी से, खुद से सीख कर इतनी खूबसूरत आवाज़ है आप लोगों की, इतना अच्छा गाती हैं, तो कोई उस्ताद होता तो फिर कहाँ पर आप लोग पहुँच जाती? मैंने कोशिश बहुत की थी कि मुझे कोई उस्ताद मिले, अच्छा, इस लेवल का मिले। वैसे मुझे कोई भी बात बताता है मैं सुन लेती हूँ, चाहे वो मेरे भले की हो या ना हो, सही। मैं सुनती हूँ, फिर बाद में सोचती हूँ कि ये मेरे भले की है थी या नहीं, करती अपनी मर्जी। एक है माशाल्लाह बाबा ग्रुप के नाम से उनका नाम जाना जाता है, हसनैन अकबर। वो ये जब मैं लिखती हूँ इनमें मेरी काफ़ी हेल्प वो करते हैं, राइटर हैं, उनके बहुत ज़्यादा कलाम जो हैं उन्होंने लिखे हैं। और एक है खादम वारसी साहब, अच्छा, उन्होंने मुझे हीर का स्टार्ट उन्होंने बताया था कि बेटा तुम हीर पढ़ो और इस तरह पढ़ो। क्या बात है। अच्छा, तो वासिफा आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपका अपना इंटरेस्ट किस में है, मतलब सूफ़ी कलाम में है, क्लासिकल में है, या किसी और भी जॉनरा से है? नहीं, मेरा सूफी कलाम में सूफ़ी कलाम से ही है। जी ज़्यादातर सूफ़ी कलाम ही तीनों पढ़ती हैं? हाँ जी। घर पे भी इसी तरह महफिलें सजती हैं? हाँ जी, प्रैक्टिस होती है, आरफा करवाती है हमें प्रैक्टिस। कितनी देर आरफा कराती? स्ट्रिक्ट टीचर तो नहीं है बहुत आपकी? ज्यादा, स्ट्रिक्ट है? हाँ बहुत ज्यादा। डांटती भी आपको? बहुत ज्यादा। क्या बात है। आरफा क्यों डांटती हैं इतना आप? इन्हें एक चीज समझ नहीं आती, मुझे फोन से सुन के आ जाती है ना, मेरे मुंह से नहीं समझ आती। अच्छा। इसलिए हाँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं मेहरीन डांट पड़ती है? नहीं, आप बड़ी हैं तो वो कहती है चलो ठीक है मेहरीन को थोड़ी सी लेवरेज दे देते हैं। अच्छा, ये सबसे छोटी है। ओके, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे मेहरीन बड़ी है, फिर आरफा आई है और फिर ये। अच्छा, आरफा सबसे छोटी है। ओके, ठीक है। और सिखाने में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हाँ, बड़ी है तो मैंने फिर भी डांटना है। चीज मैं समझा रही हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आते हुए गाड़ी में काफी हमारी बहस हुई है। मैं एक चीज समझाती हूँ तो मैं समझ में क्यों नहीं आता। अच्छा, घर में ज्यादा अम्मी किसके साथ ज्यादा प्यार करती हैं, या आरफा के साथ ही? तो वो आप ही को कहती होंगी फिर हमें कुछ सुनाओ आरफा, या नहीं, वो राय देती हैं अपनी, आरफा ये कर लो, हमें बताती हैं मुझे अक्सर ये कलाम बेटा तुम ये नहीं ये हाँ, वो बताती। अच्छा, वो भी बताती हैं? उनको भी इंटरेस्ट है उनका भी गायकी में? अम्मी को बहुत है, अम्मी अब्बू को बहुत है, बाकी भाइयों को इतना नहीं था, अब है। हाँ जी। अच्छा, भाई भी हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं। और आपको एक मजे की बात बताती हूँ, पहले मैं तरसती थी कि कोई मेरे साथ सेल्फी ले, अब दुनिया तरसती है कि हम आरफा के साथ। क्या बात है जनाब, क्या बात है। और इंशाल्लाह आपका इतना बड़ा मकाम बन जाएगा। खूबसूरत आवाज़ है आप तीनों बहनों की, और आप जानी भी जाती हैं, मकाम भी बना रही हैं, तो आपकी ये भी ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो आगे का क्या इरादा रखती हैं आरफा आप? आगे इसको मतलब एल्बम्स बनानी है या किसी और के साथ भी काम करना है, सिंगिंग करनी है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये काम करूं, और ये ख्वाहिश है कि लड़की बन के नहीं,
लड़का बन के अपने भाइयों की शादी करूं, भाइयों की शादी करके फिर एंड पे हम तीनों शादियां करवाएं, उससे पहले नहीं। और मुझे बड़ा शौक है कि हमारे हर मंथ एक नया गाना, एक नया कलाम आए। अच्छा। हाँ जी। कवाली भी आप लोग करती हैं? हम लोग कवाली करती हैं। तो फिर कवाली हो जाए। जी, चलें। मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुन होया विछड़न मुहालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया कटावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया कटावे, ओ मेरे मन दी बात न पावे, मेरे मन दी बात न पावे, हथों चा सिठो घड़ियालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, भुल्ले शादी सेज प्यारी, नी मैं हारन हारे वारी, भुल्ले शादी सेज प्यारी, नी मैं तारन हारे तारी, ओ अल्लाह मिलाया हुन आई वारी, अल्लाह मिलाया हुन आई वारी, हुन विछड़न होया मुहालनी, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा। मैं तो मतलब बयान नहीं कर पा रही, बहुत अच्छा गाती हैं आप आरफा, और आप भी, और महरीन आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा आरफा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंडस्ट्री में आप जैसे जो न्यू कमर्स आते हैं, न्यू टैलेंट जब आता है, तो उनको मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का? नहीं, नहीं दिया जाता? बिल्कुल नहीं दिया जाता। जिनकी सिफारिश है वो आगे जाते हैं। अच्छा। जिनकी सिफारिश नहीं है वो पैसा? लाइन में खड़े रहते हैं, या पैसा या सिफारिश, ये होता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बर्दाश्त की है, रिश्तेदारों की बातें, इस मतलब इस इंडस्ट्री में लोगों की बातें, लोगों के रवैये, बहुत कुछ। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैंने अपने आप को संभाल के रखा, और मैंने इज्जत के साथ नाम कमाया। लेकिन जब मतलब तनकीद होती है, इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है कि अच्छा मैं छोड़ दूं, इतने लोग मुझे बोल रहे हैं, फैमिली का भी ख्याल आ जाता है, तो ऐसा भी कभी एक मोमेंट आया? मैं करती हूँ। हाँ? अक्सर इस तरह होता है, और मैं इतना रोती हूँ कि बस मैंने नहीं करना, अब भाई खत्म है, अब मैंने नहीं करना। और अब्बू मुझे हौसला दिया। फिर उसके बाद किस तरह बूस्ट अप करती हैं आप अपने आप को भी और अपनी बहनों को भी? उस पर भी बात करेंगे। आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।